रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो पहले से सालों से भ्रष्टाचार का अड्डा कहा जाता है। अधिकारी बेलगाम होते हैं, सुनवाई नहीं होती है। लेकिन योगी सरकार में बहुत हद तक काम। मेरठ में एक युवा तुर्क के रूप में बीजेपी के युवा पार्षद मोहनपुरी का वार्ड 44, जहां पे उत्तम सैनी अभी शहर में चर्चा के सबसे बड़े विषय बने। नगर निगम पे उससे अधिकारियों के नाकामी की वजह से वहां से कूड़ा जला और एनजीटी ने जुर्माना लगाया। 12 लाख रुपया स्ट्रीट लाइट के मरम्मत के लिए जाता है, लेकिन शहर फिर भी अंधेरे में रहता है। 40 से 50 लाख रुपया हमारे नगर निगम का भी और हमारा भी दुर्भाग्य इतना है कि जो भी अगर जांच समिति बनती है तो उनमें उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। जब भ्रष्टाचार के वो अंशदान हो, अंशदान उसमें जो आरोप बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही जेन्युइन बातें आपने उठाई हैं। और इसमें आपने एनजीटी के 5 करोड़ रुपए, पहले एक एक सवाल पे आते हैं कि आज के उसमें आते हैं। आज आपने वहां पे अपने दल बल के साथ गए, लोगों के साथ जो विशेष ठेकेदार है, जो उनके अपने ठेकेदार है, उन्हीं को टेंडर दिया जाए। तो मेरा तो मानना है कि नगर आयुक्त को अपने आईएएस अधिकारी का पद छोड़कर ठेकेदार बन जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने देखा है कि पिछले दिनों वो भाई एक ठेकेदार से भी आशीर्वाद लेते हुए पाए गए। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। एक कहावत है, एक तो कोढ़ ऊपर से खाज। मेरठ नगर निगम को ऐसे तो पहले से सालों से भ्रष्टाचार का अड्डा कहा जाता है। अधिकारी बेलगाम होते हैं, सुनवाई नहीं होती है। लेकिन योगी सरकार में बहुत हद तक काम सही भी हुआ है। लेकिन गाहे बगाहे निगरानी की टीम और तमाम विजिलेंस की टीम छापेमारी करती है और कोई न कोई कर्मचारी अधिकारी लपेटे में आता है। अभी कान्हा गौशाला उपवन के मामले में डॉक्टर हरपाल सिंह जेल भी गए, फिलहाल वो जमानत में बाहर हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का वहां मामला हुआ। 8 गायों की मौत भी हुई। मेरठ में एक युवा तुर्क के रूप में बीजेपी के युवा पार्षद मोहनपुरी का वार्ड 44, जहां पे उत्तम सैनी अभी शहर में चर्चा के सबसे बड़े विषय बने हुए हैं। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उत्तम सैनी ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम पे यह पहला मामला नहीं है। आज उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की और भ्रष्टाचार का एक पुलिंदा, भ्रष्टाचार का एक ज्ञापन उनको सौंपा, जिसमें तमाम बातें कही गई हैं कि एनजीटी ने लोहिया नगर, जो पहाड़ के जो बने हुए ढला कूड़े का पहाड़, वहां पे एनजीटी ने जो आग जलाने पे और तमाम चीजों को लेकर जो 5 करोड़ रुपया नगर निगम पर जुर्माना किया हुआ है, वो इन्हीं अधिकारियों के सैलरी से वसूला जाए। मेरठ में जितने भी स्ट्रीट लाइट है उनके मरम्मत करने के लिए 12 लाख रुपया प्रति माह जाता है ठेकेदार को, लेकिन नतीजा जीरो। चुनाव में, लोकसभा चुनाव के दौरान इससे पहले देखा गया कि 40 से 50 लाख रुपए का भुगतान चाय नाश्ता के रूप में नगर निगम ने किया है। इसमें बड़ा सवाल और बड़ा भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, तमाम चर्चाओं को केंद्र बिंदु पर रखते हुए मेरठ के तेज तर्रार युवा पार्षद मोहनपुरी के उत्तम सैनी से हम सीधे रूबरू होंगे। इससे पहले एक बात और जिक्र कर दे कि उत्तम सैनी यूनिवर्सिटी में बोर्ड की बैठक में एक कहानी सुनाई नगर आयुक्त को, और नगर आयुक्त वहां से उठ के चले गए। बंदर इधर से उधर बहुत गुलाटी मारता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। यानी कि नगर आयुक्त हो या तमाम अधिकारी कहते तो हैं कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन नतीजा जीरो है। सीधे रोजाना खबर पर जो मेरठ की धड़कन हम सीधे रूबरू कर रहे हैं आज के सबसे चर्चा के सबसे प्रमुख व्यक्ति, मेरठ के तेज तर्रार युवा पार्षद उत्तम सैनी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। उत्तम जी, आज हम आपके आवास पे आए हैं इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते जब से आप पार्षद बने हैं तब से आप सुर्खियों में हैं, तब से आप कहीं न कहीं कमोबेश गाहे बगाहे अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। आज भी आपने 3-4 पॉइंट को लेकर आवाज बुलंद किया है कि एनजीटी ने जो 5 करोड़ रुपए लगाए हैं वहां पे जुर्माना लगाया है नगर निगम पे, उससे अधिकारियों के नाकामी की वजह से वहां से कूड़ा जला और एनजीटी ने जुर्माना लगाया। 12 लाख रुपया स्ट्रीट लाइट के मरम्मत के लिए जाता है, लेकिन शहर फिर भी अंधेरे में रहता है। 40 से 50 लाख रुपया लोकसभा चुनाव में नगर निगम ने कर्मचारियों को और तमाम बूथ वालों को खिलाने पिलाने के नाम पे बिल बनाया, 40-50 लाख रुपया। आखिर उत्तम सैनी ही आवाज बुलंद क्यों करता है? देखो, कोई अगर चीज़ हमारे सामने आती है और उसे सामने आने के बाद भी अगर हम लोग चुप बैठे जी, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, छात्र जीवन तो तेज तर्रार कार्यकर्ता रहे भी एबीपी के जी, छात्र जीवन से निकल के आए हैं, तो संघर्षों से हमारा पुराना नाता है जी। और मैं हमेशा ही सच के साथ खड़ा रहा हूँ
और हमेशा ही आगे भी इस तरीके की लड़ाई में लड़ता रहूँगा, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और भ्रष्टाचार निगम के अंदर होता रहता है। इसकी हम लगातार शिकायत भी अधिकारियों से करते हैं, लेकिन हमारे नगर निगम का भी और हमारा भी दुर्भाग्य इतना है कि जो भी अगर जांच समिति बनती है तो उनमें उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। जब भ्रष्टाचार के वो अंशदान हो, अंशदान उसमें जो आरोपित होते हैं वही इसमें समिति के अंदर सदस्य होते हैं जी। अगर जब वैसे ही लोग उस समिति के अंदर सदस्य तो होंगे तो वो अपनी नाकामयाबी तो किसी को बताएंगे नहीं, अपना भ्रष्टाचार किसी के सामने बोलेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात। तो इन लोगों के जो चुनाव इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो जो समिति बनाई जाए वो बाहर के अधिकारियों की उनके द्वारा उनकी जांच कराई जाए, तब उसमें खुल के आएगा दूध का पानी अपने आप हो जाएगा। आपने एक ये पत्र आज मेरठ के कमिश्नर मंडल आयुक्त को सौंपा है, जिसमें आपने बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही जेन्युइन बातें आपने उठाई हैं, और इसमें आपने एनजीटी के 5 करोड़ रुपए, पहले एक एक सवाल पे आते हैं कि आज के उसमें आते हैं। आज आपने वहां पे अपने दल बल के साथ गए, लोगों के साथ गए, आप उन्होंने एक आवेदन उन्होंने मेरठ के जो कमिश्नर हैं भास्कर जी, ऋषिकेश भास्कर, उन्होंने सौंपा है। सबसे पहले हम आते हैं कि आपने इसमें जो पहला पॉइंट उठाया है, एनजीटी द्वारा जो नगर निगम में 5 करोड़ लगाया गया है वो अधिकारियों के सैलरी से वसूला जाए। देखो, मैंने जो अपना आज ज्ञापन दिया है उसमें मैंने माननीय कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया कि जो हमारे यहाँ पर कूड़े का प्लांट है नगर में, तो हम उस कूड़े के निस्तारण के लिए एक टेंडर हम लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है। और लगभग इस टेंडर को हम पिछले 1 वर्ष से लगातार प्रयास ले नहीं रहा है, टेंडर इसको नहीं लेने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं और विशेषकर से जो हमारे महोदय नगरायुक्त हैं, वही ये चाहते हैं कि मेरे ही जो विशेष ठेकेदार हैं, जो उनके अपने ठेकेदार हैं, उन्हीं को टेंडर दिया जाए। तो मेरा तो मानना है कि नगरायुक्त को अपने IAS अधिकारी का पद छोड़कर ठेकेदार बन जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने देखा है कि पिछले दिनों वो भाई एक ठेकेदार से भी आशीर्वाद लेते हुए पाए गए, सर पे हाथ रखे, फोटो भी वायरल हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा निजी मामला है। तो ये 5 करोड़ रुपए जो एनजीटी ने लगाया है वो अधिकारियों के सैलरी से काट के दिया जाए, आम जनता की पैसा ना दिया जाए? भाई, जो एनजीटी ने 5 करोड़ का जुर्माना हम लोग नगर निगम के ऊपर लगाया, तो ये इसमें केवल और केवल अधिकारियों की नाकामी के कारण लगाया है, कोई आम जनता के कारण तो लगाया नहीं। आम जनता ने तो कूड़े का पहाड़ वहाँ लगाया नहीं जाकर। तो जिस कारण वो जो हम पे 5 करोड़ का जुर्माना अधिकारियों के द्वारा लगा, तो उन्हीं के वेतन से काट कर इस जुर्माने की भरपाई की जाए। ठीक है, हम दूसरे सवाल पे आते हैं। मेरठ में अमूमन मैं भी सफर करता हूँ एक पत्रकार के तौर पर, बहुत सारी कॉलोनी में, पौष इलाके में बहुत जगहों पे स्ट्रीट लाइट दिन में जलती हैं, रात में बंद रहती हैं। सवाल यह है कि आखिर 12 लाख रुपया स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के लिए प्रति वर्ष, प्रति माह, हर महीने 12 लाख रुपया नगर निगम जाता है, लेकिन नतीजा सिफर है। आपने इस पे भी जांच कराने की बात कही है, शहर अंधेरे में रहता है। तो पहले हमारे जो इसको नगर निगम का ठेका EESL पे था, उसके बाद ये EESL से हमारा ठेका समाप्त हो गया। उसके बाद कोई अवध की कंपनी है, उसको हमने ठेका दिया गया। ठीक है। तो उस ठेके के अंदर उसे प्रति माह 11,80,000 रुपये का भुगतान नगर निगम द्वारा किया जाता है। तो उसमें उन लोगों ने कहा कि हम 25 टीम इसमें लगाकर पूरे शहर के अंधेरा दूर करेंगे, लेकिन आप भी है, मैंने तो आज देखा कि हम जिस भी रोड पे निकल जाएंगे वहीं पर अंधेरा रहता है। मेरे वार्ड के अंदर लगभग आज की डेट में भी कम से कम 60% लाइटें खराब हैं। लेकिन क्या है, इन्होंने अभी रोस्टर के द्वारा लाइट ठीक कराने का इन्होंने प्लान बनाया है कि रोस्टर में अगर एक दिन के अंदर मेरे वार्ड के अंदर बुधवार को रोस्टर लगता है, तो बुधवार के अंदर उनके जो कर्मचारी काम करने वाला लाइट ठीक करने वाली टीम आती है, वो लगभग 11:30-12 बजे मेरे वार्ड के अंदर आती है। और मुश्किल से मुश्किल 10-15 लाइटें जो तार हिलाने से ठीक हो सकती है, केवल वही लाइट ठीक करते हैं। जो लाइट खराब है तो ये बोल देते कि हम पे सामान नहीं, हमें निगम ने सामान नहीं दिया। तो इस तरीके से करके अपना खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। और जब तक वो जो लाइट तार करने से ठीक होते हैं, अगले हफ्ते जब उनका नंबर आता है तो दोबारा वो लाइटें खराब हो जाती है। मतलब 1,44,00,000 रुपया साल का सिर्फ लाइट की मरम्मत में नगर निगम खर्च कर रहा है। अभी से 1,44,00,000 रुपया कहाँ जा रहा है, क्या बंटा धार हो रहा है? स्ट्रीट लाइटें ठीक हो नहीं रही हैं। तो इस पे आपने कमिश्नर को आपने ये भी मुद्दा उठाया है। एक मुद्दा और ले लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। एक मुद्दा आपने उठाया है कि अभी लोकसभा चुनाव बीता है जी, और वहाँ पे नगर निगम ने चाय, नाश्ता और पानी पिलाने के नाम पर 40 से 50 लाख रुपए जो अपने पास किए हैं, उस पर आपने सवाल खड़े किए। वो क्या मामला है? अभी हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हुए 2024 जी, तो उसके अंदर क्या है भाई कि जो बूथों पर हमारे बूथ एजेंट वगैरह रहते हैं, मतलब पोलिंग पार्टी आती है, जी। तो उनके रहने वगैरह, मतलब बैरिकेडिंग वगैरह का काम निर्माण विभाग को दिया गया था। लेकिन क्या है, उसमें निर्माण विभाग ने अपनी वो बैरिकेडिंग वगैरह लगाई
और अन्यथा सभी काम पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने खुद करे बूथों पर। खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था सब लोग पार्टी के लोगों ने और हम लोगों ने की। लेकिन क्या है, उसके बावजूद भी नगर निगम के जो ठेकेदार हैं उन लोगों ने उनके लाखों रुपए के बिल उनके बना दिए कि भाई इन्होंने भोजन की व्यवस्था कराई, जबकि भोजन की व्यवस्था पानी की बोतल की व्यवस्था कराई, पानी की बोतलें। और जहाँ तक कि मैं तो देखता हूँ कि जो पर्दे उन्होंने मुस्लिम वार्डों के अंदर बूथों पर जो पर्दे लगाए मुस्लिम महिलाओं के लिए, वो पर्दे इस तरीके से है कि भाई मुझे लगता है कि वो एक कमरे के अंदर 1000 रुपये के हम पर्दे अपने खरीद कर ला सकते हैं और उन्हें लगाने के बाद अगली साल के लिए वो हम पर्दे अपने पास बचा कर रख सकते हैं। लेकिन ठेकेदारों द्वारा एक एक बूथ पर उनके 18-19 रुपये बिल बनाया गया। और जबकि वो पर्दे, मेरी समझ से तो इतना भार है कि वो पर्दे इतने भारी थे कि उन्हें लाने के लिए ई रिक्शा के 4-6 चक्कर लगे हैं, जो 1200 रुपये के चक्कर बैठे हैं। ओहो, तो मेरा ये मानना है कि तो वही वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव का जो बिहार में चारा घोटाला हुआ था, मुझे याद है उस केस को कुछ दिनों तक मैंने भी कवर किया था। उसमें भ्रष्टाचार का आलम यह था कि उसमें सिर्फ गाड़ी के नंबर देने थे और गाड़ी के नंबर देने वालों ने ये नहीं सोचा कि ये स्कूटी का नंबर है कि ट्रक का नंबर है। भैंस को 4-4 भैंस को स्कूटी और बाइक पर उन्होंने पटना से रांची भेज दिया। तो सवाल ये है कि ई रिक्शा पे जो पर्दे हैं वो 1200 रुपये में ई रिक्शा की ढुलाई पर्दे की लगी है। आप सोचिए कितने बड़ा भ्रष्टाचार का ये मामला है। इस पे आपने कमिश्नर साहब को कहा कि ये भी जांच होनी चाहिए। एक आपका और मुद्दा है कान्हा गौशाले को लेकर अनियमितता, उसमें वो क्या है? अभी हमने देखा है कि भाई कान्हा गौशाला में इतना बड़ा मामला हुआ, अधिकारी हरपाल सिंह जेल भी गया, हमारा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल उसमें जेल गए। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई क्या उसके अंदर केवल एक डॉक्टर हरिपाल ही जिम्मेदार था और भी तो अधिकारी इसके अंदर जिम्मेदार। एक भ्रष्टाचार का व्यक्ति एक नहीं हो सकता, तो ये बात तो साफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो उसमें लिप्त है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और मैंने यार उनसे भी कहा है कि भाई जो वहाँ पे गौशाला के अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे, अगर उन कर्मचारियों को आप चारा ले जाकर नहीं दोगे तो गायों को क्या खिलाएंगे, पशुओं को क्या खिलाएंगे। और अपनी नाकामी छपाने के लिए 30 लाख रुपये महीने का था वहाँ पे जी। अब वो 30 लाख में से मेरा तो मानना अगर 20 लाख भी खर्च करते तो आज ये स्थिति होती नहीं। बिल्कुल, लेकिन हमें लगता है कि अगर 10 लाख भी सही से खर्च कर देते ना तो गौ माता वहाँ पे हरी भरी होती जी। अब क्या है, उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो वहाँ कर्मचारी थे बेचारे, उन लोगों को वहाँ से हटा दिया। उनको धमकी दी जा रही है कि जैसे हमने डॉक्टर हरपाल को जेल भेजा ऐसे ही हम तुम्हें भी जेल भेजेंगे, इसलिए आप यहाँ तो पहले वहाँ कर्मचारी थे। हाँ जी, तो डरा के मुंह, ये धमका के मुंह चुप करा दिया गया। जी जी। उत्तम सैनी जी एक एबीपी के कैडर के और जुझारू संघर्षशील, क्योंकि एबीपी को हमने 25 साल में हमने कम से कम 15 साल कवर किया है, चाहे डूसू चुनाव के लेके हो या एबीपी को पूरे इंडिया में कवर करने को लेकर। एबीपी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं और एबीपी के साथ बहुत सारी सालों तक की खबरें करी हैं। जो कार्यकर्ता होते हैं बहुत मेहनती और मेहनत करने वाले ही होते हैं और संघर्षशील होते हैं, चाहे लाठी खाने का मामला हो। बीजेपी तो अब सत्ता में आई है, इन्होंने 50 साल तो इन्होंने एबीपी कार्यकर्ताओं ने लाठी ही खाई है। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि आखिर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा योगी सरकार में, नगर निगम में हो रहा है, मेयर और तमाम लोग देख रहे हैं नगरायुक्त, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? एक सवाल पे हम आते हैं कि आपको कमिश्नर साहब से जब मिले तो उन्होंने क्या कहा? कमिश्नर साहब ने मेरे से कहा कि जाइए पहले अपने महापौर से लिखवा कर लाइए, मैं उसके बाद कार्रवाई करूँगा। ये तो वही बात होगी जो फिल्म का डायलॉग है, जाओ अपनी माँ का नाम हाथ पे लिखवा के ले आओ तभी मैं वो करूंगा। कमिश्नर साहब को अगर खुद लगता है कि जांच करनी है तो अपने लेवल पे भी जांच करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। इसमें मेयर साहब की संस्तुति लेनी ना लेनी तो कोई बड़ी चीज वैधानिक है ही नहीं। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं नगर निगम को जो बदलने का सपना आप संजोए हैं, लगातार आप अपनी आवाज बुलंद रखते हैं, मेरठ के आप सबसे अधिक चर्चित पार्षदों में शुमार हो चुके हैं और आप लगातार अपनी आवाज बुलंद किए हुए, हो सकता है कि ये पार्टी स्तर पे भी कुछ आपको लेकर कुछ बात होती है क्या? मतलब मैं तो ऐसे डर वो पूछ रहा हूँ कि कभी पार्टी स्तर पे कोई बात नहीं होती है। ऐसी देखो कि मैं, हालांकि पार्टी भी चाहती है कि कोई जनप्रतिनिधि सही मुद्दा उठाए ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि एक योगी कहाँ अपनी आंखें फैलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमने तो जो भी हमारे मुद्दे हैं आप उसकी जांच करा के देख लीजिए, सारे मुद्दे हमारे सही हैं। जांच में हमने जो चुनाव वाला भी मैंने आपको बताया तो उसमें हमारे जो अधिकारी उन्होंने मेरे से खुद कहा कि मेरे फर्जी साइन इस पे मारे हुए हैं। अच्छा, ठेकेदारों ने फर्जी साइन उनके करे हुए हैं। ठेकेदारों ने अधिकारियों के फर्जी साइन मार के बिल पास करा लिए, लेकिन उसके बाद भी हमने पेमेंट रुकवाने के बाद भी उनको नगरायुक्त साहब ने पता नहीं अपने किस बेस पर उन लोगों का बिल पास करा दिए गए।
सवाल यह है कि आखिर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू तो आ रही है। अगर इतनी साफ सच्चाई और इतनी साफ हो गई और इतनी सच्चाई से नगर आयुक्त अपना काम कर रहे हैं तो जांच कराने में और इनको बताने में और श्वेत पत्र जारी करने में क्या हर्ज है। सवाल एक और है कि क्या लगता है कि आपके अकेले आवाज बुलंद करने से मेयर साहब आखिर इस मुद्दे में आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, मेयर साहब वगैरह सब लोग हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे अध्यक्ष है माननीय महापौर जी, वो भी हमारे साथ है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है ना कि भाई हम लोग भी, माननीय महापौर जी भी और हमारी तमाम पार्टी के पार्षद, हम लोग सरकार के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। रूट लेवल पर सबसे पहला पायदान पार्षदों का है और जनता से सबसे ज्यादा अगर गालियां किसी को मिलती है, विधायक के यहाँ तो कम पुलिस फोर्स रहती है, सबसे ज्यादा पार्षद के घर में घुसपैठ होती है और पार्षद सबसे ज्यादा गालियां खाता है। अगर मैं सही हूं तो? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या माना जाए कि महापौर जी से आप मिलेंगे, कैसे करेंगे? इतने बड़े संगीन आरोप और भ्रष्टाचार की इतनी बू आ रही है, इसको कैसे आप निजात पाएंगे इससे? देखो, मैंने इसकी शिकायत लगातार अपने सभी अधिकारियों से, अपने पार्टी के लोगों से, सबसे की हुई है। आज मैं कमिश्नर साहब के यहाँ भी अपनी शिकायत को देख आया हूँ और जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी मैं भी शांत बैठने वालों में से हूँ नहीं। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अगर आप पानी का एक बूंद अगर पत्थर पे भी गिरता रहता है लगातार, तो पत्थर पे भी अपना स्पेस या पत्थर को भी खोखला कर देता है और उसमें गड्ढे बना देता है पत्थर में भी। तो सवाल यह है कि पत्थर जैसे भ्रष्ट सिस्टम को उत्तम सैनी खत्म करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उत्तम सैनी के एक बूंद बूंद गिरने से ये गड्ढा कब बनेगा, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, ये तो आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन अगर आप जिंदा हैं, जिंदा जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि आने वाला कल आपको अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में याद रखे। सवाल यह है कि अगर आप जनता के नुमाइंदे हैं तो आपका दायित्व है कि गड्ढे रहित सड़क हो, स्ट्रीट लाइट हो, तमाम पार्क अच्छे हो, क्योंकि पार्षद के कंधे पे सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। पुलिस का सिपाही किसी भी पुलिस टीम का, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश का मिरर होता है, दर्पण होता है, क्योंकि सिपाही के आचरण को ही देखकर लोग पुलिस विभाग का अंदेशा लगा लेते हैं, क्योंकि एसएसपी सबके पास नहीं जाते, ना डीएसपी जाते, ना एससीओ जाते। बीट कांस्टेबल डोर टू डोर जाता है। बीट कांस्टेबल के नेचर पर डिपेंड करता है कि अपने पुलिस विभाग के नेचर को किस तरह करे। मैं सैल्यूट करता हूं उत्तम सैनी पार्षद को कि उन्होंने भाजपा के पार्षद होते हुए भी भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए और देश के लिए जो नुमाइंदे बने हैं उन्हें दिखना भी चाहिए कि हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। फिर वही कहानी को मैं दोहरा के जा रहा हूं कि नगर आयुक्त हो या कोई भी हो, जब शेर को जंगल का राजा हटाया गया, अब बोला गया चुनाव होगा, तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। एक बकरी आती है, अपनी जान बचाने की गुहार लगाती है कि मेरे बच्चे को शेर खा जाएगा। बंदर क्या करता है, उसकी समस्या को सुनता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ की छलांग लगाता है। काफी देर बीतने के बाद बकरी पूछती है, वो तो खा गया, बोले मेरे एफर्ट्स में कोई कमी तो नहीं रही। यही हाल नगर निगम का चल रहा है। अभी भी समय है, जो इस चैनल को पार्षद देख रहे हैं, मेयर देख रहे हैं, नगर आयुक्त महोदय देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, वो इस मेरठ के नगर निगम के भ्रष्टाचार के आगोश को बाहर निकलने के लिए प्रयास करें, क्योंकि उत्तम सैनी एक ऐसे अलग की तरह यहाँ काम कर रहे हैं जो आने वाला कल इनको भ्रष्टाचार हटाओ मुहिम के लिए जाना जाएगा। खबर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इस खबर पर आप कितनी इत्तेफाक रखते हैं। आपको रोजाना खबर से बात करने के लिए मैं आपको सैल्यूट भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं आपको इस मन से कि मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ दिल्ली से लेकर मेरठ तक हमेशा साथ खड़ा रहा और मेरी पत्रकारिता का सबसे बड़ा स्तंभ भी यही है। नमस्कार। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।